हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए ताथवड़े लोकेशन से एक नए 2 BHK प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको ताथवड़े लोकेशन में 700 स्क्वायर फीट का घर लेना है तो आपका बजट होना चाहिए अराउंड 70 लाख रुपीस का। हमारा आज का प्रोजेक्ट ताथवड़े लोकेशन में ही है, 700 स्क्वायर फीट का ही है और उसकी प्राइसिंग है मात्र 50 लाख रुपीस की। यहाँ पर आपको बड़े कारपेट के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं अराउंड 744 स्क्वायर फीट के और उसकी प्राइसिंग है 53 लाख रुपीस। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है भूमकर चौक, औंध रावेत BRTS रोड, डांगे चौक, वाकड़ और हिंजेवाड़ी जैसी लोकेशन के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सैंपल फ्लैट। सो अभी हम देख रहे हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 744 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर आपको ये डोर्स दिए गए हैं, ये हमारे मोल्डेड टाइल्स के रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी दी जाएगी ताकि हमारे डोर्स बैंग ना हो। अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी जिसका साइज है 5 बाय 4.5 का, जिससे हमें कंप्लीट प्रिवेसी मिल जाती है हमारे डाइनिंग एरिया और हमारे किचन से। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक शू रैक का प्रोविजन भी कर सकते हैं और इसको आर्टिफैक्ट से इस तरीके से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया जिसका साइज है 16.4 बाय 10 का। अगर आप इसके लेआउट को देखें तो यहाँ पर आप आराम से अपना एक C शेप या L शेप 4 to 6 सीटर सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं। बीच में आप चाहें तो अपनी एक सेंटर टेबल भी लगा सकते हैं और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है जहां पर आप अपना एक बड़ा सा LED यूनिट लगा सकते हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया जहां पर आप आराम से एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आप चाहें तो अपना मंदिर का स्पेस या फिर एक लाइब्रेरी का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी, बट उससे पहले हम अपने किचन को देखेंगे। आ जाइए। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा किचन जिसका साइज है 8.6 बाय 7.5 का। यूटिलिटी एरिया अलग से रहने वाला है और यहाँ पर आपको L शेप का ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर हम अपने अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आपको रेफ्रिजरेटर यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है जहाँ पर आपका बड़ा सा रेफ्रिजरेटर यूनिट आ जाता है। अगर हम अपने वॉल टाइल्स को देखें तो ये भी काफ़ी हाइट तक दिए गए हैं जिससे हमारे किचन में हाइजीन भी मेंटेन रहता है। इस तरफ आ जाता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म जहां पर आपके सारे किचन के अप्लायंसेज आ जाते हैं और उसी को ध्यान पर रखकर यहां पर हमको पावर पॉइंट्स दिए गए हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा गैस स्टोव और इसी से लगा हुआ है हमारा SS सिंक जहां पर हमको 2 टैप्स दिए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस सिंक को आप अपने कुकिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारे यूटिलिटी एरिया में भी आपको अलग से एक सिंक दिया गया है डिश वॉशिंग के लिए, जिससे हमारे किचन में किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता, साथ ही हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और इसका साइज है 8.6 बाय 2.11 का। यहाँ पर आप ये जो विंडो देख रहे हैं इससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया गया है। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉशिंग मशीन का प्रोविजन जहाँ पर आपको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही उसके लिए आपको पावर पॉइंट भी दिया जा रहा है। आ जाइए अपनी हम बालकनी को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर बालकनी। इसका साइज है 10 बाय 6.1 का और ये बालकनी हमको ऊपर से कवर्ड ही मिलने वाली है जिससे हमें कंप्लीट प्रिवेसी मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको फ्रेंच डोर दिए गए हैं जिससे आप इस एरिया को और भी अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाते हो और ये हमारे लिविंग का ही एक एक्सटेंशन हो जाता है। यहाँ पर आप ये जो रेलिंग देख रहे हैं ये आपको मेटेलिक फ्रेम के दिए जा रहे हैं जिससे यहाँ पर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको एक पावर पॉइंट भी दिया गया है जिससे आप अपना मोबाइल और लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही फेस्टिवल के टाइम में आप यहाँ चाहें तो डेकोरेटिव लाइटिंग भी लगा सकते हैं। आ जाइए अपने हम कॉमन एरिया को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का स्पेस का वेस्टेज नहीं दिखाई देगा। हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो लॉफ्ट दिया गया है यहाँ पर आपका इन्वर्टर का प्रोविजन रहने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर वाईफाई का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। इसी से लगा हुआ है हमारा कॉमन वॉशरूम। आ जाइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सो दिस इज अवर कॉमन वॉशरूम जहां पर आपको ये बेदिंग का प्रोविजन यहाँ पर करके दिया जा रहा है। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट। प्लस यहाँ पर आपको एक स्लैब भी दिया जा रहा है जहां पर आपकी सारी टॉयलेट एक्सेसरीज आ जाती हैं। यहाँ पर आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले CP एंड सैनिटरी वेयर हमारे सेरा के रहने वाले हैं।
प्लस आप ये जो वॉल टाइल्स देख रहे हैं ये आपको लेंटिल हाइट्स तक मिलेंगे एंड फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। इसी के ठीक सामने है हमारा किड्स बेडरूम, आ जाइए उसको देख लेते हैं। सो दिस इज अवर किड्स बेडरूम जिसका साइज है 10.6 बाय 10 का। आप देख सकते हैं एक बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आपको यहाँ पर इनफ स्पेस मिल जाता है रोम अराउंड करने के लिए। सामने की तरफ आपको एक वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन करके दिखाया गया है जहाँ पर आप अपना एक वार्डरोब यूनिट प्लान कर सकते हैं। प्लस किड्स के हिसाब से आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक स्टडी टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो विंडो दी गई है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही बाहर की तरफ आपको ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं। आ जाइए अपने अब हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 12 बाय 10 का। आप देख सकते हैं एक बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आपको यहाँ पर कितनी जगह मिलती है। साथ ही हमारे बेड को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको पावर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। सामने की वॉल पर आपको एक वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन करके दिखाया गया है जहाँ पर आप अपना एक वार्डरोब यूनिट लगा सकते हैं। प्लस इस तरफ आपको टीवी यूनिट का भी प्रोविजन करके दिया गया है जहाँ पर आप अपना एक टीवी यूनिट भी लगा सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा मास्टर वॉशरूम, आ जाइए उसको देख लेते हैं। सो दिस इज अवर मास्टर वॉशरूम जहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इस तरफ आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है और इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट। यहाँ पर आपको एक लेज भी दिया जा रहा है जहाँ पर आपकी सारे टॉयलेट एक्सेसरीज आ जाती हैं। प्लस ये जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफ़ी डिजाइनर टाइल्स दिए गए हैं जो कि लेंटिल हाइट तक रहेंगे एंड फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। आ जाइए अब अपनी हम पर्सनल बालकनी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो बड़े वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको एक पर्सनल बालकनी मिल रही है, अदरवाइज यहाँ पर आपको एक विंडो मिलने वाला है। आ जाइए। सो दिस इज अवर पर्सनल बालकनी, इसका साइज है 11 बाय 4 का। लिविंग बालकनी के जैसे ही ये भी हमको ऊपर से कवर्ड ही मिलने वाला है जिससे हमें कंप्लीट प्रिवेसी मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको फ्रेंच डोर्स दिए जा रहे हैं जिससे आप इस एरिया को और भी अच्छे से यूज़ कर पाते हो। यहाँ पर हमको जो रेलिंग्स दी जा रही हैं ये भी हमारी मेटेलिक रेलिंग्स रहने वाली हैं जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। बस यहाँ पर भी आपको एक पावर पॉइंट दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ के लैंड पार्सल में 7 फ्लोर्स के 5 टावर्स मिलने वाले हैं और इसका पोजीशन है जून 2023 का। यहाँ पर आपको सारी स्टैंडर्ड एमिनिटीज मिल जाती हैं एक्सेप्ट स्विमिंग पूल। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।